अब बताओ दलेलगंज के लोगों, ये जलसा सुनकर तुम जन्नती हो जाओगे? बोलो बोलो। अब मैं तुम्हें एक मशवरा और दूं, किसी भी नातखा को बुलाओ या मुकर्रिर को बुलाओ या नकीब को बुलाओ, मैं एक फार्मूला देके जा रहा हूं। किसी भी नातखा को बुलाओ या मुकर्रिर को बुलाओ या शायर को बुलाओ या अनाउंसर को बुलाओ, तो जिस वक्त वो तुम्हारे घर में दाखिल हो, जहां कयाम हो, उस वक्त से लेकर स्टेज तक और स्टेज से लेकर उसकी रुखसती, उस पर नजर रखना। और वो जब चलने लगे तो उससे पूछना, हजरत इतना बताओ कि आपने नमाज ईशा कहाँ पढ़ी थी? बाबा बाबा बोलो बोलो, ये हक है तुम्हारा क्या नहीं? अगर वो मगरिब के वक्त में आया तो देखो इसने मगरिब कहाँ पढ़ी है। अरे जब बेनमाजी, चाहे मुकर्रिर हो, चाहे शायर हो, चाहे मुफ्ती हो, अगर वो स्टेज पे आएगा तो तुम्हें जहन्नमी तो बना सकता है, वो जन्नती नहीं बना सकता। जब खुद ही उसने नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हें क्या नमाजी बनाकर? वो तो तुमसे सिर्फ मोटा लिफाफा लेने के लिए, इसलिए उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नमाजी शायर को बुलाओ, नमाजी मुकर्रिर को बुलाओ, नजर रखो। क्या बात है, वो स्टेज पे दे रहा है ना, लंबी सी पगड़ी पहन के आ गया, अच्छा सा जुब्बा पहन के आ गया, तो अल्लाह का वली तो नहीं हो गया। हाँ, अगर वाकई नमाजी है तो हमारे लिए रोल मॉडल है, इबादत गुजार है तो रोल मॉडल है, और अगर नमाजी नहीं है तो वो भी जहन्नम का ईंधन है, हम भी जहन्नम के ईंधन है। बोलो बोलो बोलो, बात सही है कि नहीं? कमेटी वालों, तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ, आइंदा साल से नजर रखना, हर मुकर्रिर, हर शायर पर, हर अनाउंसर पर, हर नकीब पर नजर रखना। लेकिन नजर रखेगा कौन? जब कमेटी वाले खुद नमाजी होंगे। बाबा तुमने नमाज कहाँ पढ़ी थी? काबे में। अब ये मत कहना कि मैं तो भैया काबे में पढ़ के आया हूँ, दलेलगंज की मस्जिद में मजा ही नहीं आता। हाँ, ऐसा मत कहते ना बाबा, ना इतने फतवे लगेंगे, गांव में दफन होने की जगह भी नहीं मिलेगी। नमाज जान जाए लेकिन नमाज ना जाए। अरे काबे में नमाज पढ़वा दी, अल्लाह का फजल है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा दे, अल्लाह का फजल है। और गांव में नमाज पढ़वा दे, अल्लाह तेरा शुक्र है ना बाबा? बात सही है गलत? तो इसलिए आइंदा साल से कमेटी वालों नजर रखना, और तुम भी नमाज पढ़ना। फिर देखो जलसे में कैसा नूर बरसेगा, फिर लाइटों की जरूरत नहीं, अंधेरा होगा फिर भी नूर बरसेगा, क्योंकि मेरा नबी मस्जिद नबी में अंधेरे में बैठता था। डेकोरेशन नहीं था, लाइटें नहीं थी उस जमाने में, छोटा सा चिराग जलता था। चिराग क्या जलता था? इधर देखो बाबा, क्या जलता था? लेकिन सहाबा के नूरानी चेहरे होते थे। अबू बकर का नूरानी चेहरा, उमर का नूरानी चेहरा, उस्मान का नूरानी चेहरा, अली का नूरानी चेहरा। तो मेरे नबी ने कह दिया, ऐ मेरे सहाबा, आज तुम्हारे चेहरों से ये मस्जिद नबवी चमक रही है, कल जन्नत के महल चमकेंगे। हमने कहा आका वो कैसे? तो आका ने कहा, जब तुम वुजू बनाते हो तो वुजू की वजह से तुम्हारे चेहरे चमकेंगे। जब चमकेंगे तो कयामत में लोग कहेंगे, मौला ये कौन है जिनके चेहरे से रोशनी निकल रही है? कौन है ये जिनके चेहरों से रोशनी निकल रही है? आवाज आएगी, ये कलीमुल्लाह के उम्मती नहीं है, ये नजीउल्लाह के उम्मती नहीं है। का कौन है? आवाज आएगी, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह के उम्मती है। कौन सी क्रीम लगाई थी इन्होंने चेहरा चमकाने के लिए? कौन सा लोशन इस्तेमाल किया था चेहरा चमकाने के लिए? आसमान से, आसमान का रब कहेगा इन्होंने क्रीम नहीं चमकाई थी, मेक एब्लोशन किया, वुजू किया था। और जहां जहां वुजू का पानी पड़ता गया, मैं इनके जिस्म के आज़ा को चमकाता गया। अल्लाह, इसलिए हर मुकर्रिर पे नजर रखो, हर शायर पे नजर रखो, वो कितना खूबसूरत है, कितना स्मार्ट है। ये मत देखो उसने नमाज मगरिब पढ़ी है कि नहीं, ईशा पढ़ी है कि नहीं। रुखसती के वक्त देखो कि इतने वक्त हमारे यहाँ रहा, इसने नमाज पढ़ी कि नहीं। मुझे अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा का एक वाकया याद आ गया। एक साहब हजरत के साथ सफर में चले गए, भी हजरत के साथ, आए भी हजरत के साथ। हजरत जलसे से वापस हुए तो रास्ते में जंगल में, माला के जंगल से थोड़ा सा पहले हजरत ने कार रोक दी और कहा,
बेटा ये बता तूने नमाज कहाँ पढ़ी थी? कहा सरकार नमाज तो नहीं पढ़ी। कहा उतर पहले नमाज पढ़। कहा हुजूर ये जंगल है। कहा तुझे नमाज यहीं पढ़ना पड़ेगी। कहा मुझे कौन लेकर जाएगा? कहा जब तक तू नमाज पढ़ता रहेगा कारी अमानत रसूल तेरी हिफाजत करता रहेगा। अल्लाह अकबर। और वही कारी अमानत रसूल, वो वाकया मैं सुना दूं तुम्हें यहाँ पर। वही कारी अमानत रसूल जब वो अपनी दुल्हन को लेकर जाता है, दुल्हन को लेने जाता है, दूल्हा बन के जाता है, तो दूल्हा है कारी अमानत रसूल और बराती है ताज शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां। बारात जाती है जिला बहराइच में छपरिया गांव में। जब बारात जाती है एक पुल पड़ता है, मगरिब का वक्त हो गया, कारी अमानत रसूल ने पूरी बारात को वहीं ठहरा दिया और कहा पहले नमाज पढ़ने और इमामत करने वाला हमारा ताज शरिया हो। तमाम नमाजियों ने नमाजें पढ़ी क्योंकि बड़े बड़े उलमा थे। ये कोई कमाल नहीं, नमाज पढ़ी कोई कमाल। आखिरी वक्त हुआ, कारी अमानत रसूल ने फरमाया क्या दुल्हन ने नमाज पढ़ी है? नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। औरतें साथ थी। का कारी साहब ये जंगल है, यहाँ दुल्हन ने नमाज नहीं पढ़ी है, जेवरात पहनी है। तो का सोन ये जेवरात भाड़ में जाए या चूल्हे में, मेरी बारात आगे जमी पड़ेगी जब दुल्हन यहाँ नमाज पढ़ के चलेगी। अल्लाह, उस जात का नाम कारी अमानत रसूल है। आजकल झूठे पीर तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो खाली चुम्मा चाटी करना और कराना सिखाना जानते हो, लेकिन वो कारी अमानत रसूल अल्लाह का वली नमाज पढ़ के दिखाना जानता है। सरकार गौसे आजम ने कहा हम पर नमाज कैसे? हम तो नबी नहीं, हम तो वली हैं। हम कौन है? और यही सही मानों में 11वीं शरीफ का मैसेज है। बिल्कुल। अब निकल के आओ अंधी अकीदत से, अंधी चुम्मा चाटी से निकल के आओ, हकाइक की रोशनी में आओ। मेडिकल साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, राडार सिस्टम का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब ये अंधी भक्ति नहीं चलेगी, अंधभक्ति नहीं चलेगी। हर चीज का यहाँ तजर्बा किया जाता है, हर चीज को यहाँ कसौटी पे परखा जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब अब्दुल कादिर जीलानी को कसौटी पर परखो। अब्दुल कादिर जीलानी आपने क्या किया है? तो अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं अरे मैंने ये किया है, जब मेरे नाना ने कहा था कि नमाजें तुम पर फर्ज है, तो मैं जब बालिग हो रहा हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ। 92 साल की उम्र मैंने पाई। 92 साल की उम्र में बालिग होने के बाद ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मेरी नमाज छूटना तो दूर की बात है, कज़ा भी हुई हो। अब्दुल कादिर जीलानी की नमाजें कज़ा ना हो, अब्दुल कादिर जीलानी की नमाजें ना छूटे। लेकिन आज उनका मानने वाला, आज उनका दीवाना, आज उनकी 11वीं करने वाला, आज उनके नाम पे जलसा करने वाला, आज उनके नाम पे झंडे उठाने वाला, आज उनके नाम पे डेकोरेशन करने वाला, आज उनके नाम पे गलियों को सजाने वाला, एक वक्त की फजर की नमाज से उसका ताल्लुक नहीं, फिर भी कहता है गौसे आजम मेरे हैं। दूसरा जोहर की नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी कहता है मैं पक्का सुन्नी मुसलमान हूँ। मगरिब और ईशा की नमाज से कोई वास्ता नहीं, फिर भी कहता है पक्का सुन्नी मुसलमान हूँ। अब तू बता, अगर तू पक्का सुन्नी मुसलमान है, अब्दुल कादिर क्या तू सुन्नी नहीं था? अब्दुल कादिर क्या तू मुसलमान नहीं था? फिर तूने फजर क्यों पढ़ी है? फिर तूने जोहर क्यों पढ़ी है? फिर तूने असर क्यों पढ़ी है? फिर तूने मगरिब क्यों पढ़ी है? फिर तूने ईशा क्यों पढ़ी है? अब्दुल कादिर ने कहा अरे जो पक्का मुसलमान होगा वो बेनमाजी नहीं बल्कि नमाजी होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब। तकरीर थोड़ी दिल पे लगेगी लेकिन बर्दाश्त करना। जी जी। तो कि सर्जन अगर अपनी बहन की भी सर्जरी करता है तो ये नहीं देखता कि इस टेबल पर मेरी बहन लेटी है या मेरा दुश्मन लेटा है। बिल्कुल। अगर सर्जन अपनी माँ की भी सर्जरी करता है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है ये मेरी माँ है जो टेबल पर लेटी है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सर्जरी करके अपनी माँ के पेट के जिस्म के अंदर से हर वो चीज निकाल के बाहर फेंक दूं जो मेरी माँ या मेरी बहन या मेरी बेटी की बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। आज अहमद रजा मंजरी तुम्हें बता रहा है मुसलमानों, बेनमाजी चाहे कितना भी दावे मोहब्बत करे कि मैं गौसे आजम का दीवाना, वो झूठा है। खुदा की कसम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ऐलान किया, ऐ मौला दे सुभान
सुभान अल्लाह। ऐ मौला देख अब्बास सलम बरदार के बाजू कट रहे। ऐ मौला देख अली असगर का बचपना ज़िबा हो रहा है। आसमान के रब ने कहा मेरे हुसैन तूने अब्बास सलम बरदार के बाजुओं को कटा दिया। ऐ मेरे मौला यादगार हसन मुज्तबा इमाम कासिम का गला कट के खून का फुब्बारा निकल रहा है। आसमान वाला खुदा देख रहा है। ऐ मेरे मौला देख मेरी प्यारी बेटी सकीना जां बलब है। देख मेरे मौला मेरी बीबी शहर बानो प्यास से तड़प रही है। मेरा दिल मेरा जिस्म 72 तीरों तलवार लगते लगते इंजर्ड हो गया, लहूलुहान हो गया। खून मेरे जिस्म के हर हिस्से से बह रहा है। मौला बता, जबकि मैं तो नबी के कांधों पे खेला हूँ। बेशक मेरे हाथों में तो मुस्तफा जाने रहमत की बल्ले सजा की जुल्फों की लगाम मैंने पकड़ी है। मेरे मौला ये दुनिया का इंसान फॉर्च्यूनर पे बैठ जाएगा, ऑडी पे बैठ जाएगा, थार पे बैठ जाएगा, लेकिन मुस्तफा के कांधों पे नहीं बैठ पाएगा। मैंने तो मुस्तफा के कांधों पे सवारी की है। मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबी में सजदे में है, मैं उनकी पुश्ते मुबारक पे लेटा हूँ। करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने कहा मौला तेरा हुसैन अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कटा रहा है, सकीना को प्यास से तड़पा रहा है, उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी होता हुआ अपनी चश्मदीद आंखों से देख रहा है। अहले बैत नबूवत और रिसालत के लाशें अपने हाथों से उठा उठा कर मिट्टी की चादर उड़ा के खेमे अहले बैत में रख रहा है। लेकिन मौला तू बता, तुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम अली अकबर कटा। मौला बता, क्या मैंने फजर का सजदा कटने दिया? बिल्कुल सुभान अल्लाह। खुदा की कसम दिल पे चोट लगे तो आंख का वुजू होना चाहिए। मौला बता, दोपहर के वक्त में मेरा कासिम नौजवां कटा, बता मैंने जोहर का सजदा कटने दिया? मौला बता, दोपहर के वक्त में यादगार हसन मुज्तबा कासिम की जवानी लुट गई, क्या मैंने सजदा लुटने दिया? मौला बता, 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र पाक में मैंने अपने जिस्म को लहूलुहान करा के अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा दिए, लेकिन तेरी नमाजों के सजदे कटने दिए। तू बता, मैं इन दुनिया वालों से क्या पूछूं? हुसैन इब्ने अली ने कहा, आवाज आई मेरे हुसैन, अरे करबला में सब कुछ लुटा कर सजदे बचाना तेरा काम है। जन्नती जवानों का तुझे इमाम बनाना मेरा काम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान। और तो करो, आसमान से आवाज आई मेरे हुसैन, मैं तुझे जन्नती जवानों का इमाम बनाऊंगा। एक जुमला बोल रहा हूं, जुमला बोल रहा हूं। तुम कहते हो हम कुट रहे हैं, पिट रहे हैं, हमें कोई बचाने वाला नहीं। तुम्हें कौन बचाएगा जब तुमने नमाजों को ना बचाया? बेशक तुमने नमाजों को तबाह किया, तुम्हें कौन बचाएगा तबाह होने से? हुसैन करबला में बज़ाहिर तो कट गया, लेकिन दुनिया ने देखा जो कटा था उसका सर हमेशा अमर होके रह गया। सुभान अल्लाह। और कायनात का जर्रा जर्रा बोला, ऐ मेरे नबी, नमाजों का लाने का हक तूने अदा किया, अदा करने का हक तेरे बेटे हुसैन ने कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
उसी का लख्ते जिगर है अब्दुल कादिर जीलानी। बेशक 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 सुभान और अल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का एक एक जुमला अपने दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाना। शायद तुम्हें रात के अंधेरे कमरे में चादर के अंदर जब मुंह छुपा कर लेटो तो तुम्हें बेचैनी महसूस हो कि क्या मंजर होगा वो करबला का और बगदाद का जब हुसैन इब्ने अली का लाडला नमाजें पढ़ रहा होगा। इसलिए आज मुसलमानों सबसे बड़ी जो हमारी हारने की वजह है वो कोई और नहीं है, हम बेगैरत हो गए हैं, बेहया हो गए हैं। हक बात है हज़रत, बिल्कुल। आज हम रोते तो हैं कि हमें बचाने वाला कोई नहीं। खुदा की कसम सबसे बड़ा जुल्म तो हमने अपने ऊपर खुद ही किया है। बिल्कुल हक बात। जब तुम अपनी जानों पर रहम नहीं कर सकते फिर कौन तुम पे जावेद साहब रहम करेगा? बेशक कौन तुम पर अय्यूब साहब रहम करेगा? अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत करके अपनी जानों पर रहम करो। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज आई मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी डोंट पे नमाज। जोर से बोलो। ये बड़ी मशहूर कहानी है, आपने बचपने से सुनी होगी, लेकिन यहाँ दो जुमले में टर्निंग पॉइंट के तौर पर उठाकर पेश करता हूँ जी जो जहाँ ले जाना चाहता हूँ आपको। बड़ी मशहूर कहानी है, ये सुना होगा, हर कसो नाकस से सुना होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जीलानी डोंट पे नमाज। आई एम हैप्पी फ्रॉम यू मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी। मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हें नमाज पढ़ने की कोई हाजत नहीं। बोलो जोर से, ऊंची आवाज से बोलो। अगर हमें आवाज आ जाए तो हम तो मस्जिद के मिंबर से ऐलान करेंगे देखो हमें आसमान से आवाज आई है। बिल्कुल हक बात। कि तुम नमाज मत पढ़ो, हमें तो रब ने मना कर दिया। जैसा कि आज का जाहिल अंगूठीबाज पीर कहता है हम नमाज तसव्वुर में खाने काबा में पढ़ते हैं। अबे जालिम झूठे फरेबकारी मक्कार शैतान, तू तसव्वुर में नमाज खाने काबा में पढ़ता है, फिर रसूल ने मैदान बदर में नमाज क्यों पढ़ी थी? बेशक सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। अबे जालिम, जब तू नमाज आलम में तसव्वुर में खाने काबा में पढ़ता है तो तलवारों की झनकार में मुस्तफ़ा ने मैदान उहद में नमाज क्यों पढ़ी थी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान जोर अल्लाह। से बोलो। अबे जालिम झूठे मक्कार, अगर तू आलम तसव्वुर में खाने काबा में नमाज पढ़ता है तो फिर फातिमा के शौहर सुभान अल्लाह। क्या बात। बोलो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान हसनैन के अब्बा सुभान अल्लाह। दामादे मुस्तफा असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़े वल मगारिब अल्लातिल मुश्किलाते वन नवाइब। ऐ जाहिल पीर, जब तू आलम तसव्वुर में नमाज पढ़ता है तो मेरे अली से पूछ, अली किले खैबर का दरवाजा उखाड़ कर तलवार के साए के नीचे तूने खैबर के किले में नमाज क्यों पढ़ी? तो आवाज दी, खैबर के किले में नमाज पढ़ना अली का काम है, कामयाबी देना खुदा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या बात है सुभान अल्लाह। तू कहता है आलम तसव्वुर में नमाजें पढ़ते हैं। क्या बात है हज़रत। वो किसी भी सिलसिले का पीर हो, वी कांट एक्सेप्ट। किसी भी सिलसिले का पीर हो, चाहे वो हमारा पीर कारी अमानत रसूल ही क्यों ना हो, तब भी हम बेनमाजी पीर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेशक बिल्कुल हक बात। लेकिन कारी अमानत रसूल वो पीर था क्या बात है सुभान अल्लाह। जिसने शहरे पीलीभीत से निकलकर हिंदुस्तान के जितने सफर किए, कोई ऐसा पेट्रोल पंप ना होगा जहां पे उसने मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा ना की। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जब बहराइच शरीफ के प्रोग्राम में जा रहा था तो एक पेट्रोल पंप पे रुका, वो तेल डालने वाला करीब आया, कहा मौलाना जी इधर आओ। कहा कहाँ से आए हो? हमने कहा दूर से आ रहे हैं।
का तुम्हारी तरह एक कपड़ा लेकर एक बाबा जी आया करते थे। हमने कहा वो क्या करते थे? कहा वो बाबा जी आते थे और वो हाथ पैर मुंह धोते थे हमारे पेट्रोल पंप पे और इसी तरह कपड़ा बिछाकर वो नमाजें पढ़ते थे। लेकिन अब वो बाबा जी नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा वो बाबा कारी अमानत रसूल था, जब जमीन के ऊपर था तो तेरे पेट्रोल पंप पे नमाजें पढ़ता था, आज कब्र में चला गया तो मुस्तफा का दीदार कर रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। और आज का पीर कहता आलम तसव्वुर में नमाज पढ़ते हैं। ऐ अली फातह खैबर, तुमने नमाज क्यों पढ़ी है? सुभान। जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है किले खैबर के ज़ेर ज़बर कर रही है, दरवाजे खैबर को उखाड़ रही है। अली ने कहा ये कामयाबी तलवार की जोर पर नहीं है। बेशक। अगर बेगैरतो, अगर थोड़ी सी भी गैरत है हमें, तो इस जुमले से चोट लगना चाहिए। अली ने कहा ये मेरी तलवार का कमाल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये जुमला दिल पे चोट लग जाए तो कबूल करना, ये मेरी तलवार का कमाल नहीं कि मैंने किले खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर अली किसका कमाल है? अली ने कहा ये तो मेरी नमाजों का कमाल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत। क्योंकि मैं जो नमाजें पढ़ता हूँ अपने लिए नहीं, अपने रब के लिए पढ़ता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। अब उसी का बेटा है हजरत अब्दुल कादिर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान। तुम्हें कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें वो चीज सुनाऊंगा जो मेरे मुस्तफा ने सुनाया। सुभान अल्लाह, उसका क्या बेटा बात है अब्दुल कादिर जीलानी, उसका नूरे नजर है अब्दुल कादिर जीलानी। आवाज आई डोंट पे नमाज मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी, आई एम एग्री विद यू मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान। जोर से बोलो, जोर से, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलो और जोर से बोलो। आगे जुमला बोलूं? जी बोलूं? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा सुन, मुझे नमाज की कोई जरूरत नहीं। कहा तुझे नमाज की कोई जरूरत नहीं? तो कहा ऐ इंसान बता क्या मैं नबी हूं? बोलो 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 बोलो, जवाब सुनो। अरे क्या मैं नबी हूँ? पहले इन बाबा की सुन जाओ। सुनो क्या कह रहे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैं नबी हूँ? आवाज आई नबी नहीं। सुभान। क्या मैं आदम हूँ? कहा आदम भी नहीं। अच्छा जोर से बोलो, जोर से। क्या मैं आदम हूँ? कहा नहीं। क्या मैं ईसा हूँ? कहा नहीं। क्या मैं मूसा हूँ? कहा नहीं। क्या मैं नबी हूँ? कहा नहीं। क्या मैं अली हूँ? कहा नहीं। क्या मैं हुसैन हूँ? कहा नहीं। क्या मैं हसन हूँ? कहा नहीं। क्या मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ? कहा नहीं। क्या मैं इमाम जाफर हूँ? कहा नहीं। क्या मैं इमाम बाकर हूँ? कहा नहीं। क्या मैं अबू बकर हूँ? कहा नहीं। क्या मैं उमर हूँ? कहा नहीं। क्या मैं उस्मान हूँ? कहा नहीं। क्या मैं अली हूँ? कहा नहीं। तो मेरे गौस ने कहा अरे जब नमाजे मेरे नबी ने माफ ना हुई तो अब्दुल कादिर पे कैसे माफ होगी? अल्लाह, जब मेरे नबी पर माफ ना हुई तो अब्दुल कादिर पे कैसे माफ हुई? लेकिन आज हमारा मुसलमान समझ बैठा है कि नमाज ना पढ़े हुकूमत मिल जाए, हमें प्रधान बन जाए, वोटरों के सामने तो रात रात भर सजदा करते रहे क्योंकि वो वोट देगा। अरे ये वोटर तुझे वोट देगा लेकिन खुदा तुझे जहन्नम के वो जन्नत का आला महल देगा। तू अपने वोट के चक्कर में रात भर एक अदना से 2 पैसे के आदमी के सामने पूरा टाइम खराब करता है। अरे खुदा से कह दे मौला पहले तेरा सजदा करूंगा, अगर प्रधानी
लेकिन आज का ये 2 टके का इंसान, 2 पैसे का इंसान, 2 पैर और 2 हाथ का इंसान एक सजदा करने को तैयार नहीं। फिर कहता कौन सा गुनाह हुआ है मुझसे जो मेरा काम नहीं बन रहा। अबे इंसान जरा ये तो बता कि तूने नेकी कौन सी की है, कौन सी नेकी की है। अब्दुल कादिर से जवाब दिया कि जब मेरे नबी पे माफ न हुई, बदर के शहीदों पे नमाज माफ न हुई, उहद के गाजियों पे नमाज माफ न हुई, खंदक और तबूक के शहीदाइयों पे नमाज माफ न हुई, करबला के शहीद शाह हुसैन इब्ने अली पे नमाज माफ न हुई, अब्बास नंबरदार पे माफ न हुई, हजरत सकीना पे माफ न हुई, उम्मे रुबाब पर माफ न हुई, दादी फातिमा पर माफ न हुई, नाना रसूल पर माफ न हुई, तो मुझ पर कैसे माफ होगी। आवाज आई, खुदा ने कहा अब्दुल कादिर तूने शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये जवाब देना तेरा काम है, वलियों का इमाम बनाना मेरा काम। तुम बताओ, ये जलसा सुन रहे हो ना, अभी आएंगे लोग कहेंगे नहीं सुभान अल्लाह बोलो जन्नत तुम्हारे बाप की हो गई। आएंगे कहेंगे एकदम सटीक, खुद तो नमाज पढ़ के नहीं आया होगा लेकिन तुम्हें जन्नत जरूर देकर जाएगा। बोल सुभान अल्लाह जन्नत तेरी, बोल नाते पढ़ सुभान जन्नत तेरी, जन्नत की क्यारी पिंडाल में आ गया जन्नत तेरी, ये शामियाने में आ गया जन्नत तेरी। अच्छा जरा हदीस में दिखा दे शामिया में आने जन्नत तेरी हो गई, देखा हदीस में नाच पढ़ने से जन्नत तेरी हो गई, देखा हदीस में तकरीर सुनने से जन्नत तेरी हो गई। अरे और तो और छोड़, पूरी रात नमाजें पढ़ते रहो, पूरे दिन नमाजें पढ़ते रहो, 5 वक्त की नमाजें ना पढ़ो तब भी जन्नत तुम्हारी नहीं। इशराक पढ़ो, अव्वबीन पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, लेकिन फजर ना पढ़ो, जोहर ना पढ़ो, असर ना पढ़ो, मगरिब ना पढ़ो, ईशा ना पढ़ो। देखे कोई मुफ्ती फतवा दे दे के जन्नत तेरी हो गई। पहले फजर है बाद में इशराक, पहले मगरिब है बाद में चाश्त है, पहले ईशा है बाद में तहज्जुद है। अरे तू पूरे साल के रोजे रख और रमजान के रोजे मत रख, देखे तेरा कोई रोजा कबूल हो जाए बाबा, देखे तुम्हारा रोजा कबूल हो जाए। जबकि रोजा इबादत है कि नहीं, बोलो रोजा इबादत है कि नहीं। 12-14 घंटे की भूख और प्यास से तड़पता है इंसान। पूरे साल के रोजे रखो लेकिन कहो कि रमजान के रोजे की क्या जरूरत, मैं नहीं रखूंगा। 11 महीने के रोजे रखे, रब कहेगा तेरे 11 महीने के रोजे तेरे मुंह पे मार दिए, क्योंकि 11 महीने के रोजे हमने तुझ पे फर्ज नहीं किए, हमने तुझ पर रमजान के रोजे फर्ज किए हैं। अब्दुल कादिर जीलानी ने जवाब दिया अगर मुझ पे नमाज माफ होती तो खुदा फर्ज क्यों करता। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। अरे फिर खुदा को फर्ज करने की क्या जरूरत, लिहाजा मालूम शैतान सोर। अरे मुझ पर नमाजें माफ नहीं, मुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह का करम होता रहेगा। अब आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हमारी शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, नबी रजा अली खान बोले,